अनन्य भक्त राजा महेंद्र प्रताप सिंह अंबिकापुर मध्य प्रदेश के राजा थे। वो हमको याद है, हम लोग गौरदादा याद है, ट्रेन में आया था हम लोग। हाँ, ट्रेन में आया और ट्रेन में वहाँ से कलकत्ता से चला हम लोग, और ट्रेन में वहाँ सकाल में चढ़ा एकदम सुबह सुबह, और ट्रेन में सब सब्जी बेचने वाला आके बैठ गया। कोई मच्छी लेके आया, कोई अंडा लेके आया, कोई पालक, कोई सब्जी, तरह तरह के सब्जी बड़े बड़े टोकरा में लेके आके सब बैठ गया। हम लोग भी उसी ट्रेन में बैठे, आनंद ले रहे सब। तो नवद्वीप गए हम लोग पहले। वहाँ नवद्वीप में रहा मैं। उसका बाद फिर कटवा आया, उसका बाद फिर सीधे कटवा आया। कटवा आया तो यहाँ के भक्त लोग जो था, नया नया भक्त था, वो बहुत चालाक था सब। राधे राधे। उन्होंने सोचा कि बाबा जी पावरफुल है नहीं है, ये लोग हमको लेके गया जानते हैं कहाँ? नहीं नहीं, ये लोग ले गया पंचमुंडी नौ मुंडी आसन कालीबाड़ी, और ले बोला हमको कि आज तक इस आसन पे कोई नहीं बैठा। जो बैठता है वो खून का उल्टी करता है, किसी को खून का दस्त लगता है। और ऐसा हुआ, एक हम अपना साधक भेजा था तो हाँ, उसको तो दीवार से फेंक दिया। वही आसन पे बैठा तो वो जंप कर गया, आसन पे बैठा, उठा कर फेंक दिया आसन ने उसको दीवार के उधर। वो तो भाग गया, उसी समय भाग गया, रुका ही नहीं, सीधे भागा। बोला नहीं नहीं, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ। इतना खतरनाक आसन। अब ये लोग ले गया मुझको, बोला ये है वो है। हमने कहा है ये तो पड़ गया बंगाली के चक्कर में अब। हाँ, अब मैंने सुना था बंगाल में जादू टोना बहुत होता है। अब तो हमको पड़ गया चक्कर में, अब करे तो क्या करे। अब नहीं बैठते हैं तो भी परेशानी, फिर और बैठते हैं और कहीं फेंक दिया उठा के तो क्या होगा। बुझते बड़ी तो। और मैंने कहा, ये लोगों ने बताया खूब, ये 3 पंचमुंडी, ये 9 मुंडी, ये वो। फिर हमने बोला ये होता क्या है मुंडी मुंडी? बोले इसके अंदर कुमारी कन्या, बिल्ली, बंदर, ये वो, उनका जिंदा में दफन किया जाता है तंत्र के माध्यम से। बताया आपको ये बात? मैं बाद में ये सब जानकारी किया, हमको बाद में पता चला। एक बंगाल का अघोरी मिला, वृंदावन में था वो, जमुना जी का किनारे। और एक महात्मा मिला हिमालय में, वो भी बंगाल के थे। तो हम उस समय देवप्रयाग में रुके हुए थे, यात्रा में थे। देवप्रयाग हिमालय में है, वहाँ रुका हुआ था मैं। तो ये महात्मा जी आए, तो मैं वहाँ 10 दिन 15 दिन से वहीं था। शमशान है वहाँ देवप्रयाग में, अब तो वहाँ बिल्डिंग बना दिया लोगों ने। बहुत सुनसान जगह शमशान, वहाँ रहता था मैं। दिन में कुछ खाता नहीं था, शाम को आता था देवप्रयाग रघुनाथ जी के मंदिर में। वहाँ पुजारी थे भट्ट जी,
तो वो मेरे लिए भोजन प्रसाद ठाकुर जी का रखते थे। मैं आके वहाँ पे प्रसाद लेता था, फिर रात्रि इधर विश्राम करता था। मंदिर के एक गुफा था वहाँ मंदिर के पीछे में, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक बार बाघ ने घेर लिया मुझे शमशान में। लोग करता क्या है वहाँ पे, चिता लेके आएगा। पहाड़ में जंगल तो बहुत है, लेकिन लोग आलसी होते हैं। वो चिता लेके आएंगे और उसको ऐसे ही, जैसे क्या बोलते हैं, चिकन रोस्ट करते हैं ना, ऐसे ही आदमी को रोस्ट करके और छोड़ देगा उसको, या पानी में डाल देगा। अब वहाँ जो बाघ होता है उसको सूचना मिल जाता है आज रोस्टेड हुआ है यहाँ कोई आदमी। बाघ, जंगली जानवर आके उसको खा जाता है। तो मैं वहाँ रह रहा था तो एक दिन बाघ ने मुझे भी घेर लिया। जब घेर लिया, 7-8 बजा होगा रात को, घेर लिया। मेरे समझ में नहीं आवे मैं करूँ तो क्या करूँ। पीछे जाते हैं तो गंगा जी, इतनी तेज धारा बहती है वहाँ पे। आगे आए तो बाघ। चुपचाप मैं, अंधेरा होने करीब करीब हो गया था अंधेरा। अब मैं उसको देखूं, वो हमें देखे। तो उस समय हमें नहीं पता था कि क्यों आते हैं बाघ। तो मैंने कहा, उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भद्रं विष्णुं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। सब कोई बोलूं, उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भद्रं विष्णुं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। मैं इस मंत्र को उच्चारण करने लगा। इस मंत्र का अर्थ होता है उग्रवीरम, जो महा उग्र है। इतना उग्र है कि काल को भी अपने गाल में चबा डाले। समझते हैं, इतना उग्र है। उग्रवीरम महाविष्णु। कौन है वो उग्र? महाविष्णु। सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वह विष्णु जिनके हाथ में महाकाल का काल सुदर्शन चक्र है। अस्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। यह सुदर्शन चक्र जो 1 करोड़ सूर्य के समान तेज वाला है, अगर वह विष्णु क्रुद्ध हो जाए तो कौन बचेगा? कुछ बचने वाला। उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं। और जिसके मुख से और सभी अंगों से ज्वाला निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ज्वाला। ऐसी ज्वाला तो सबको जला के भस्म कर देगा। ज्वलंतं सर्वतोमुखं नारसिंहं भद्रं विष्णुं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ऐसे वो भगवान नरसिंह का रूप धारण किए हुए हैं, जिनका विकराल सिंह स्वरूप
जिसको देख करके काल भी भाग जाता है और मृत्यु त्राही माम करके उनके चरणों में लिप गिरा हुआ है। ऐसे भगवान विष्णु का नरसिंह रूप में जो चिंतन करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, भूत दोष, पितृदोष और किसी भी प्रकार का संकट उसके पास नहीं रुकता है। इसका इतना प्रभाव है। और मैं मंत्र बोल रहा हूं, बाघ सुन रहा है और मेरे को देख रहा है और मैं भी उसको देख रहा हूं। मैं तैयारी में हूं कि अगर उसने झपट्टा मारा तो सीधे गंगा जी में मैं पीछे गिर जाऊंगा। एकदम गंगा जी के किनारे पे है, धारा बहुत तेज है वहां पे। तैरना भी आता था, सोचे ठंडा पानी, बहुत ठंडा था। मैंने सोचा कहीं जाके लग जाएंगे थोड़ा बहुत दूर, और नहीं तो जो गंगा माई की इच्छा होगा वो तो होगा ही होगा। अब वो बाघ करीब हमारा 3-4 मिनट का एकदम बढ़िया इमोशनल एनर्जी आदान प्रदान हो रहा है। फिर वो बाघ थोड़ा सा ऐसे किया, फिर वो मुड़ गया। मैं देखता रहा, अंधेरे में धीरे धीरे वो चला गया। टॉर्च रखता था मैं थैले में, फिर मैंने टॉर्च निकाला। जब वो चला गया, थैला पास में था, वहाँ टॉर्च निकाला, टॉर्च में देखा जा रहा है। जब एकदम दूर चला गया वो दूसरे रास्ते में, तब मैं दूसरे रास्ते बहुत तेजी से भागा वहाँ से। जब आया और पुजारी को मैंने बताया, पुजारी जी की एक लड़की थी पूनम, लड़के का नाम संजय। दोनों बच्चे बहुत सेवा करते थे। बताया तो बोला, अरे महाराज बच गए आप तो, आप रात को वहाँ मत रहिए। हमने बोला क्यों? और पहाड़ी लोग वहाँ आते हैं, मुर्दा जला के जाते हैं, वो जला के उनको अध जला करके छोड़ देते हैं। वो तो ईश्वर की कृपा है कि आप अध जले नहीं थे, नहीं तो छोड़ता ही नहीं है आपको। तो हमने कहा चलिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि फिर पुजारी बहुत रिक्वेस्ट किए कि नहीं रात को मत रुकिए, दिन को रहिए वहाँ पे, रात को आ जाइए। मैं दिन में वहाँ रहता, रात को वहाँ जाता प्रसाद पाने, प्रसाद पाके फिर गुफा में चला जाता था। रात्रि प्रसाद पा रहे थे, इतने में बंगाल के एक महात्मा है, बहुत सुंदर महात्मा, बड़ी सुंदर जटाएं, सफेद दाढ़ी, एकदम विशाल। आए तो वहाँ मंदिर में रुकने की जगह नहीं थी, तो मैंने महात्मा कोई बोला कि एक महात्मा, बारिश हो रहा था हल्का हल्का, एक महात्मा आए हैं। तो हमने पुजारी से बोला कि इनको रहने का, तो बोले कि वो बाहर में एक छोटा कमरा है। तो हमने बोला कि उसमें तो जूता खोलते हैं लोग। बोले हाँ, अब रात को कहाँ जाएंगे, अभी वहीं रुकना पड़ेगा। तो सीमेंट का फर्श जैसा बना था उसके अंदर, तो लड़के ले जा करके उनको बोले कि महाराज इसमें आप रुक जाओ। वो तो गुस्सा हो गए, जूता घर में हमारा स्वागत करेगा तू मुझे नहीं जानता है, मैं कपाली आदमी, अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। ओए अहो, एक लड़का छाता लेके और एक टॉर्च लेके गया था कि महाराज को वहां देके आसन लगवा दे। बोला मैं कपाली हूं, मैं अभी भस्म कर दूंगा तुम्हें, मेरा स्वागत जूता घर से कर रहा है तू,
2-4 जूते पड़े होंगे वहां पे। एकदम क्रोध में आकर के लड़के तो दोनों भाग ले, डर के मारे भाग गए वहां से। तो हम लोग प्रसाद पाके और आग जला था, उस पर बैठे हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे। तो मैंने वो आके बोला लड़कों ने कि वो महात्मा तो बहुत क्रोधी है, वो तो बंगाली है, और बोला मैं तो कपाली हूँ, जला के भस्म कर दूंगा। हमने कहा अरे भाई चलो मैं चलता हूँ। मैं गया, बोला दंडवत महाराज, जय श्री राधे, कहाँ से आगमन हुआ संत भगवान? बोला मैं बंगाल से आया, तारापीठ के पास से। तो हमने बोला आज रात विश्राम यही करेंगे? बोला हाँ करेंगे, लेकिन ये जूता घर में थोड़े करेंगे हम। तो हमने कहा महाराज जी पहले खबर देते तो आपकी कोई व्यवस्था होती, अब तो ले दे करके जूता घर ही है। आप इधर आइए। फिर मैंने उसको साफ करवाया सब। तो साधु साधु से हिसाब किताब बैठ जाता है। फिर हमने कहा प्रसाद पाइए, सवेरे व्यवस्था करेंगे। बोले आप कहाँ रुके? हमने कहा ऊपर गुफा में रुके हैं। बोले मैं भी वहाँ चलूँगा। हमने कहा चलिए। वहाँ गए। वो गुफा ऐसा है कि उसमें ढंग से मतलब बैठ ही सकता है आदमी, और छोटा सा गुफा, उसमें सो सकते हैं बस। अब उनको हम बोलते नहीं गुफा में नहीं जाना है, तो फिर और कपाली बन जाते। मैंने कहा चलो देख लो भाई। गए। बोले नहीं आप यहाँ तो अकेले आप ही रह सकते हैं। हमने बोला आप रह लीजिए, मैं उधर चला जाता हूँ। नहीं। फिर नरम हो गए। तो फिर हमारी दोस्ती हो गई। सवेरे हम लोग मिले। हम वहाँ से उठ के सवेरे शमशान जाते थे, तो उस गंगा जी के उस पार में पुराना देवप्रयाग जो यात्रा है वहाँ पे मैं जा रहा था, तो वो भी नहाने जा रहे थे। बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? हमने कहा मैं जा रहा हूँ उधर, उस पार में रहता हूँ दिन भर। तो मैं भी चलो। हम चलिए। फिर वहीं गए, नहाए धोआए। पुराना बाजार, पुराना देवप्रयाग उधर ही था। तो उधर जितने पुराने बनिए हैं वहीं रहते थे, उनकी दुकानें हैं सब। तो कुछ बनिए थे, वो सेवा करते थे। कभी वहाँ से आए, कुछ बना के प्रसाद उनकी बच्चियाँ माताएं ले जाके दे देती थी वहाँ पे। तो फिर वहीं बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उन्होंने बताया कि हमने बामा खेपा के उस पे पंचमुंडी आसन पे बैठा, वहाँ मैंने सिद्धि किया, ये किया वो किया। तो हमने बोला ये पंचमुंडी क्या होता है? तो पहले मैंने उनको बताया नहीं मैं भी बैठा हुआ हूँ। मैंने बोला मैं 9 मुंडी, बाद में हमने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि पंचमुंडी में 5 मुंड, एक वर मतलब एक कुमारा लड़का, कुमारी कन्या, बंदर, बिल्ली और सांप, नाग सांप जो होता है ना, ये 5 चीज जीवित उसके अंदर मंत्र के द्वारा अभिषिक्त करके उनको और जीवित उनको गाड़ देते हैं उसमें। हमने कहा फिर? बोले वो इतना खतरनाक होता है कि वो सिद्ध आसन बन जाता है। तो हमने बोला महाराज मैं तो पंचमुंडी में बैठा। बोला नहीं हो ही नहीं सकता। हमने कहा हो गया। हो क्यों नहीं सकता? फिर मैंने बोला उनको मैं तो 9 मुंडी में ही बैठा। 9 मुंडी में 4 चीज और बढ़ जाता है, अलग अलग है उसका हिसाब। तो अब तो वो बोले कि आप पंचमुंडी में बैठा है। बोले वो मेरा तो पाँव ही छूने लगे। बोले 9 मुंडी में ही बैठा। हमने कहाँ बैठा? बोले कहाँ?
तो हमने बताया, तो वो जानता था इस जगह को महात्मा, कि वहाँ 9 मुंडी पंचमुंडी आसन है और बड़े बड़े सिद्ध लोग हुए, वहाँ कोई बैठता नहीं है। वो तो मेरे चरण ही छूने लगे, बोले आप 9 मुंडी में बैठा, आप तो बहुत सिद्ध होगा। हमने कहा अरे भैया तुम्हारे जैसी रोटी हम भी खा रहे हैं, कौन सा सिद्ध है। गुस्से वाली तो रोटी तो एक ही है, दाल भी वही है। अब कोई स्पेशल चीज हो तो पता चले कि कोई सिद्धि है भाई। फिर वार्तालाप हुआ, संजोग जो बहुत अच्छा मित्र हो गए हम लोग। फिर हिमालय के बारे में पूछे, मैंने बताया। तो वहां मुझे पता चला कि ये एक और ऐसे ही एक अघोरी वृंदावन में आया, वो भी बोला पंचमुंडी 9 मुंडी और ये वो क्यों बोला कि वो छोटे महाराज से उसका झगड़ा हुआ। वो बाबा के समाधि के उस तरफ में कोई मुर्दा बह के आया था, उसको पकड़ लिया उसने। और वहाँ जो एक सेवक था तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे वो महात्मा जो मल्लाह रहते हैं उस पार में, उन्होंने आके बोला कि वो महात्मा है ना, एक मुर्दा पकड़ के ले गया है और मुर्दा को पकड़ के पता नहीं क्या उसमें से कुछ कर रहा है। तो छोटे महाराज जी बोले वही तो महात्मा नहीं है जो यहाँ भोजन लेने आता है। तो नाव लेके गए, देखा उन्होंने तो उसको डांटा फटकारा, झगड़ा हो गया। छोटे महाराज जी तो इतने पहलवान, उन्होंने उठा के पटक दिया उसको, महात्मा को। अब वो चिल्लाए, अभी मैं तुमको भस्म करूंगा, अभी तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा, ये करूंगा। हमने सुना, मैं ध्यान कर रहा था बैठ के। मैंने कि ये कौन सा श्राप देने लगा, कौन है भाई। तो मैं बाहर आया, देखा, आवाज दिया। जमुना जी की बहुत पास में थी उस समय। फिर एक लड़का था वहाँ पे मल्लाह, उसको मैंने आवाज़ दिया, आया, नाव लेके गए। हमने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, झगड़ा कर रहे हो। बोला ये मुर्दा को ला करके यहाँ पे इसका कुछ निकाल के खाने की चेष्टा करेगा ये, और ये हम आश्रम में आता है ऐसे वैसे। तो उसने बोला, फिर उसने बोला कि मैं तुम्हारे गुरुदेव के मचान में आग लगा दूंगा, ऐसे ऐसे। तो छोटे महाराज जी को बोला तुम्हें, तू बचेगा तब तो आग लगाएगा। उठाया और उठा के पटक दिया छोटे महाराज जी ने उसको। फिर मैंने शांत करवाया। फिर उसको मुर्दा को हमने बोले फेंक, उधर फेंक। तो वो भी बंगाल का ही रहने वाला था, वो कोई मुर्शिदाबाद कहीं कोई जगह है, पता नहीं क्या। वहाँ कोई आश्रम है तांत्रिकों का, वहाँ पे रहने वाला था वहाँ का। वो मुर्शिदाबाद है क्या है, मुर्शिदाबाद है, तांत्रिक का जगह है। हाँ, बीरभूम है, वहाँ तांत्रिक लोग ज़्यादा है। अच्छा, बहुत तांत्रिक है वहाँ। हाँ, वहाँ का रहने वाला था। वो बोलता था वो हमारे यहाँ बहुत तांत्रिक होता है, वो खूब बोलता था वो। तो उसका सब छोटे महाराज जी ने अच्छी धुलाई कर दी उसकी। फिर वहाँ से भाग गया वो। छोटे महाराज जी बोले अगर दिखाई देगा तो हाथ पांव तोड़ देंगे तुम्हारा हम। मैंने उसको किराया भाड़ा दिया, हमने कहा तू भाग जा अब यहाँ से। तो हरिद्वार पहुँच गया वो, उधर जाके कहीं रहा। फिर बाद में मिला आके हमसे। तो ये 9 मुंडी आसन, पंचमुंडी आसन पहले सिद्ध लोग बैठते थे इन पे। कौन लोग बैठते थे? साधारण लोग इस पे नहीं बैठ सकता। मैंने देखा, मैंने यहाँ पे भेजा, 1-2 चेलों को भेजा मैंने, गौर दादा को बोला कि वहाँ वो सिद्धि करेगा उसको। उसका तो वो बताया मेरे खून का दस्त हो गया, उसको उल्टी हुआ खून का, दीवार से फेंक दिया उठा के। अब कौन फेंकता है, कोई दिखाई भी नहीं देता। कोई दिखाई देता अब ना। अब ये लोग सब बोला कि सरकार आप बैठिए। हमने कहा भाई तुम या तो बताते नहीं है, अब बता के बोल रहे इस पे बैठिए।
मैंने कहा चलो बैठते हैं, जो होगा देखा जाएगा, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं गया, बैठा, ध्यान किया। पहला दिन 3-4 घंटा बैठा गौरदादा वहाँ, खूब देर बैठा। आसपास का गांव में हल्ला हो गया, एक सिद्ध आ गया, पंचमुंडी पे बैठा है। अब सारे गांव वाला निकल के बाहर हो गया, बोला एक सिद्ध आ गया। अब जैसे हम लोग उधर से आए, साहब गांव वाला आरती कर रहा था रास्ते में, याद है? सारा गांव वाला निकल के आरती करने लगा गांव में। हाँ, अब गांव वालों को पता चल गया कि भाई पंचमुंडी आसन पे बैठना, मेरे को इतना महत्व पता ही नहीं था कि इतना महत्व है पंचमुंडी आसन का, पता नहीं। मैं सुबह गए हम लोग, दोपहर मतलब 5-6 घंटा वहाँ में आनंद आया मुझे बैठ के, ऐसा लगा जैसे एकदम आनंद आ रहा है, समाधि जैसा ना। और मैं बैठा आनंद में, पता नहीं समय का पता ही नहीं चला, एकदम जैसे समाधि जैसी अवस्था हो जाती है ना, गहरा ध्यान लग गया मेरा। और वहाँ पे मेरे को बाबा की पूर्ण अनुभूति हुई, काली माता का अनुभूति हुआ, समझ रहे हैं ना। और कई देवी देवता ऐसे लगे जैसे हमारे आसपास में देवी देवता सब खड़े हैं, ऐसा अनुभूति होने लगा। और टाइम का पता नहीं चला, तब तक तो पूरा गांव में आसपास में हल्ला हो गया, एक सिद्ध आ गया है, एक सिद्ध आया, सिद्ध आया। अब सब गांव वाले निकल के रोड पे खड़ा, हम लोग उधर से आ रहे हैं, सब कोई अगर कपूर जला रहा है, कोई धूप बत्ती जला रहा है, और सब करते हैं ना। अब मेरे को लगे कि ये हो क्या रहा है, बाबा का लीला। फिर मैं दूसरे दिन, मेरा तो पता नहीं, एक ऐसा लगा जैसे एक आनंद की अनुभूति हुई। फिर दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी गए। फिर तो मैं जब भी आता था वहाँ जाता था, और जा करके वहीं पंचमुंडी पे, कभी नौ मुंडी पे, और वहाँ पे वो मूर्ति बनाते हैं ना, उस गांव में मूर्ति बनाने वाला भी है। और जाते तो पहले से साफ सफाई करके रखता था वो, उसको पता था गुरुजी आएगा, इस पे बैठेगा। तो अब मेरे को तो कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कुछ बीमारी हुआ, ऐसा हुआ वैसा, कुछ नहीं हुआ, आनंद आया बहुत। तो ये भी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है ये सब। जब मैं बैठ गया तो ये लोग सब बोले, अरे बाबा तो सिद्ध है, समझ रहे हैं ना। खूब शोर किया, पूरा कटवा उधर आ गया, याद है गौरदादा? पूरा कटवा में हल्ला हो गया कि बाबा पंचमुंडी आसन पर बैठा, नौ मुंडी आसन पर बैठा। और पूरा कटवा भीड़, इतना भंडारा हुआ, मानो यज्ञ हो गया वहाँ, बुझते बड़ी तो। हाँ, तो फिर वहाँ पे अब दीक्षा का लिए बहुत लाइन लगा, लोग दीक्षा लेने। अब सिद्ध से ही तो दीक्षा लेगा लोग। हाँ, और क्या। अब सुना कि सिद्ध सिद्ध, अब तमाम लोग, भीड़, इतना भीड़ हुआ वहाँ पे। मैं तो हैरान कि गुरुदेव कितना कृपा करते हैं। कोई कुछ नहीं है, मंत्र तंत्र कुछ नहीं, बस गुरुदेव का नाम लिया। हमने कहा आपका कुत्ता पंचमुंडी पे बैठ रहा है, अपने गुरुदेव का नाम लेते हुए पूंछ हिला रहा था, जैसे कुत्ता हिलाता है ना पूंछ हिलाया, बैठे अपना आनंद लिया, और बहुत आनंद आया। उसी जगह में मधुसूदन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य हुआ, तो जो गायन करते थे मधुसूदन स्वामी, उसी वहाँ गंगा जी का किनारा ही है वो, एकदम पास में गंगा जी बहती हैं, जंगल है वो जगह जहाँ पंचमुंडी नौ मुंडी आसन है। तो हमारा परीक्षण किया इन लोगों ने पहले वहाँ पे,
उसका बाद फिर कटवा में आए हम। बुझते बुझते बड़ी तो पहले परीक्षण किया और देखा कि बाबा में दम है, तो फिर कटवा में एंट्री आया। ऐसी ऐसी लीला, गुरुदेव की कृपा। एक बार फिर मैं, यहाँ भी बहुत बहुत लीला हुआ है बंगाल में। कलकत्ता से हम प्रति वर्ष आते थे उस समय, इसी सर्दी के काल में आता था मैं। तो ग्रुप था, गोविंद अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, राम बाबू, एक भगत जी था, गंगा जी के उस पार में रहता है, उसको तेल का बिजनेस था, और एक अग्रवाला जी था। ऐसे 5 7 8 लोग आते हम लोग, सब साथ में कलकत्ता से आते। फिर सब गाड़ी लेके आता, 2 गाड़ी लेके आते। तो सब ने प्रोग्राम बनाया, चल तारापीठ चलते हैं। तो हमने कहा चलो। हमको तारापीठ का ज़्यादा जानकारी भी नहीं था, तो तारापीठ चले गए हम लोग। जैसे 31 दिसंबर में हम लोग रात को तारापीठ पहुंचे। बोल हुआ कि न्यू ईयर हम लोग तारापीठ में जाएंगे। न्यू ईयर शमशान में मन रही। सारी दुनिया न्यू ईयर एंजॉय करती है, कहाँ कहाँ कहाँ। और हम लोग न्यू ईयर मनाने शमशान में पहुंच गए। और सब एकदम शमशान सूना पड़ा था, सब न्यू ईयर में लगे थे सब। और अंधेरा रात, कोहरा, शमशान में विचरण कर रहे थे हम लोग। मैं आगे आगे था, तो पीछे से राम बाबू अभी भी है, जीवित है, कलकत्ता में है। राम बाबू ही है ना, लंबा सा रामा बाबू। अब उनका पांव मुर्दे ने पकड़ लिया, और भूत ने उनका पांव पकड़ा जमीन में। अब वो ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। अच्छा, उनका पीछे वो भगत जी था, तेल वाला। अब उसको बोले, अरे हमको भूत पकड़ लिया। और बोला, ए चुप, तुमको भूत क्यों पकड़ेगा। गोपाल जी, गोविंद जी कलकत्ता वाले हैं। और बोले, हे रामा बाबू, अब तुम बुढ़े आदमी मरने वाला, भूत क्यों पकड़ेगा तुमको। और ये लोग धीरे धीरे चलने लगे। अब वो चिल्लाए, फिर उसको बोली भी, आवाज भी बंद हो गया। रामा बाबू का शरीर कांपने लगा ऐसे ऐसे, और आवाज भी बंद हो गया, और सच में पकड़ा था। अब उनका पांव कहीं गलत जगह पे पड़ गया। अब एकदम से जब, तो हमने पूछा कि भाई पूरे लोग तो हैं ना आप लोग पीछे पीछे। तो मैंने इसे टॉर्च घुमाया, हमने कहा पूरे लोग। बोले, रामा बाबू कहाँ गया। बोले, रामा बाबू। तेल वाले भगत बोले, वो तो बोला मुझे भूत पकड़ लिया। तो हमने कहा, अरे आप लोग ध्यान नहीं दिए भूत पकड़ लिया तो। अभी लोग सोचे वो मजाक कर रहा है। और हम लोग गए यहाँ से वहाँ दीवार तक पीछे गए। अब हम लोग बोल रहे हैं, रामा बाबू, रामा बाबू, रामा भगत। और उनको आवाज निकलना भी बंद हो गया, कांप रहा है शरीर। अब जब पहुंचे वहां पे तो देखा वो तो एकदम आंख खुला है, जैसे भूत ही बन गया वो एकदम। अब देखा पांव, उनका पांव जमीन में घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, अंदर से कोई खींच रहा है जैसे जमीन के अंदर। विचित्र देखा। तो फिर तुरंत तेल भगत बोले, सरकार सरकार जल्दी बचाइए इनको, नहीं तो भूत खा जाएगा इनको। हमने कहा, अरे रहने दो, भूत खा जाएगा इसको,
भूत की ऐसी की तैसी। मैं वहीं से थोड़ा ऐसे मुट्ठी में ऐसे मिट्टी उठाया और उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नारसिंहं भद्रं विष्णुं मृत्युं नमाम्यहम्। तो 4-5 बार बोल के और मारा। हमने बोला तेल खींचिए अब इनको। एक अशोक अग्रवाल भी था, खींचा उनको तो इतना पाँव उनका बाहर आ गया। फिर बोलते अब बाहर नहीं निकल रहा है, फिर मैंने लिया, फिर मारा, फिर ऐसे करते करते उनका पाँव बाहर। जब सारा पाँव बाहर आ गया तो रामा बाबू बोल नहीं रहा था। जब पाँव बाहर आ गया तो बोलते हैं मेरा जूता अंदर रह गया। दोबारा हमने तो इतने देर से सब लगे हुए, जूता रह गया। कुछ बोला नहीं। जब पाँव बाहर निकल गया, उसका पाँव का पोछा ओछा भगत लोगों ने सबने। फिर धीरे धीरे से बोलते मेरा जूता तो अंदर रह गया। तेल भगत बोला कि तू हाथ लगा के जूता निकाल। ना पापा ना, আমি हाथ देवी ना। प्रेमी मूर्ति सब भक्त लोग बड़े प्रेमी हैं। नहीं बोले कि तुम हाथ लगा के जूता अपना जूता निकाल। बोले ना 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 ना, हमको जूता नहीं चाहिए। वो दूसरा जूता निकाल, दूसरा जूता भी निकाल के फेंक दिया। बोला हमें जूता नहीं चाहिए। इतने प्रेमी मूर्ति। हमने कहा नहीं नहीं जूता निकाल लेते हैं। बोले नहीं नहीं सरकार, अंदर में बहुत खतरनाक चीज है वो। हमने कहा क्या खतरनाक चीज है? बोला वो हमको ऐसे